दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में डीडीए द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार में शामिल सेक्टर 20, 21, 22, 23, 24 आम आदमी पार्टी विधायक प्रतिनिधि जसपत खन्ना द्वारा बताया गया कि क्षेत्र के जितने भी मेन सड़कों का निर्माण कार्य डीडीए के अधीन आते हैं, बरसात के मौसम आते ही सड़क जगह जगह से टूट जाती है और बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। पानी भरने से ये पता नहीं लगता कि सड़क कहाँ पर और गड्ढे कहाँ पर है। आपको बता दें, जिसके कारण आम जनता को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन गाड़ियों की दुर्घटना व छोटे वाहनों का पलट जाना आम बात हो जाती है, जिसके कारण आपको बता दें इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। क्षेत्र की जनता से डेवलपमेंट के नाम से टैक्स के रूप में लाखों रुपए वसूले जाते हैं, जिसमें पिसना जनता को ही पड़ता है। ये क्षेत्र बवाना विधानसभा के अंतर्गत भी आता है। यहाँ के विधायक जय भगवान उपकार है, जिनका दायित्व बनता है कि समय रहते नालों व सीवरों की सफाई मानसून आने से पहले अगर कर दी जाती तो शायद जल भराव की समस्या नहीं आती। सरेआम जनता को परेशानी से दो चार होना पड़ता है। आम जनता को काफी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। शिकायतें करने के बावजूद भी दिलासे ही मिलते हैं। नमस्कार। हम बोलते हैं 23-24 रोहिणी का है, बहुत बड़ा रहा जो कि 23 और 24 और साथ ही आगे रिखाला रोड को जोड़ता है। और अगर बात करें इस साइड की तो यहाँ से बेगमपुर होते हुए रांझे वाला रोड को जोड़ता है और यहाँ से खुद बिहार जो मेन पंजाब का रोड है उसको जोड़ता है। यहाँ पर जो समस्या है वो तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुके हैं समस्याओं को। यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का एक लाइन बैठी थी, जिसके कारण इस गड्ढे को बनते हुए 1.5 से 2 साल हो गए। जानते हैं हमारे साथ जुड़े हैं जसपत खन्ना जी कि क्या इन चीजों पर नजर सरकार की नहीं, क्यों इस तरीके की घटनाएं 2 साल होते हैं और यहाँ पे हादसे होते हैं, इस चीज को खोल देते हैं। जानते हैं ये जो समस्याएं है इसमें मेरे ख्याल से जो यहाँ पर का ये रोड है, यहाँ पर जल बोर्ड की वजह से कोई दिक्कत हुई, उन्होंने अपना कार्य किया, लेकिन आज तक ये 2 साल से ऐसे के ऐसे है और ट्रैफिक को जाम करने और दूसरों को बताया। अगर बात करें डीडीए रोड की, यहाँ से लेकर के चक्कर दक्षिण चौक जहाँ होता है, अगर उस रोड की बात करें तो उस रोड का भी यही हाल है। जानते हैं सर, आप यहाँ रहते हैं ऐसी कॉलोनी में, यहाँ पानी की समस्या और सफाई की समस्याओं को लेकर के क्या कहते हैं? पानी की समस्या है यहाँ पर, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने जो एनजीओ बिठा रखा है वो दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग में कोई भी कार्य नहीं करना दे रहे, क्योंकि जो फैक्ट्री है, फाइनेंस फैक्ट्री है या DGIS अधिकारी है, सबको ये कह रखा है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है और क्या आप पेमेंट मत करो। जब पेमेंट नहीं होगी तो एक काम कैसे करेगा? जब आप नहीं रहे समस्या है लोगों की जनता पार्टी के लगातार 3 बार रही है एमपीडी, मतलब 15 साल इनसे काटे हैं। वो इतनी बड़ी गंदगी को साफ करने को तो समय लगेगा, लेकिन हमारे पार्टी लगे हुए इस कार्य के लिए हमें उम्मीद है कि पानी को पूरा जल्दी निकलेगा और लगेगा हमारे भगवान हरदीन की भी अब बाहर आ गए। देखिए, अगर बात करें सड़कों की, अगर बात करें नालियों की, सीवरों की, कहीं ना कहीं समस्याएं तो सरकार कोई भी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो निगम पार्षद हो या वो विधायक हो, नजर बनानी होगी। अगर विकास का काम है, अगर उन्हें पारा आता है तो उसका विकास संयंत्र है मोदी के द्वारा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जैसे मोदी के भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह अच्छी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मेरा निवेदन है कि वो इस पे संज्ञान ले। जैसा कि जसपत खन्ना जी ने कहा, ये सेंट्रल के अधीन है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो विधायक हैं उनको भी इस पे नजर बनानी होगी। जो डीडीए के अधिकारी हैं उनको भी इस पे नजर बनानी होगी। क्या वो लोग यहाँ पैसा लगाते हैं, वो पैसा क्या जनता का फ्री में आता है? टैक्सी जनता भरती है, गाड़ियाँ अगर लाते हैं खरीद करके, गाड़ी खरीदने से पहले टैक्स जमा होता है, लेकिन सड़क मिलती है तो बस जैसे कोई भी गाड़ी
वो खरीदता है मेहनत से, अगर वो लाता है तो मेरे ख्याल से आज का जो दौर है सड़कों को देख करके साल भी 2 साल में उसका बुरा हाल हो जाता है। ऐसा क्यों? ट्रक्स भी लेती है। मैंने ज्यादातर जो देखे पानी के जितने भी रोड है चाहे वो 80 मीटर का रोड हो चाहे सारों में बुरा हाल है। जो अधिकारी है अधिकारी बैठा रखते हैं, इन रोडों की ना तो सफाई होती है, हॉर्टिकल्चर का कोई काम होता है। आप देखो कि जो पानी जाने का जो सिस्टम है ब्लॉकेज है, 1 महीने से नहीं 2 महीने कई सालों से। एक यहाँ के जो जेई है एरिया जो दिल्ली के, वो इतना भ्रष्ट आदमी है, वकील करके उनका नाम है, उन्होंने कभी क्यों नहीं उठाते और वो आके यहाँ झाँकते भी नहीं है। और कोई ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही आके देखता है, ना कोई इनका अधिकारी चीफ आके देखता है, कोई नहीं देखता। आज इतना भ्रष्टाचार जितना डीडीए के अंदर है ना, वो कहीं नहीं है। उसका निजाम आप देख ही रहेगा। अगर बात करें भ्रष्टाचार की तो भ्रष्टाचार, नमस्कार, आज हम होते हैं दिल्ली। दिल्ली जो राजधानी कहलाती है, भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो समस्याएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 20 के डिवाइडर रोड पे, जो कि यहाँ पर जो वाहनों का आना जाना इतना ज्यादा है कि दिन और या रात हो यहाँ पर वाहन नहीं रुकते, क्योंकि ये जो रास्ते हैं सीधे सुल्तानपुरी, किराड़ी और सेक्टर 22, सेक्टर 20, अमन विहार एरिया की तरफ जाते हैं। और साथ ही पीछे मेरे आप देख पा रहे होंगे तो एक शाहजहां वाला रोड है जो कि हैवी ट्रैफिक से भरपूर है, 24 घंटे सड़क चलने वाली। और इस सड़क पर जो निर्माण होते हैं वो इतने धराशायी होते हैं कि 6 महीने भी सड़क टूटती नहीं, 2 महीने भी सड़क टूटती नहीं। क्या प्रशासन जो यहाँ पर जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या लगाया जाता है कि पहली बरसात हो या आधी बरसात हो या 2 बरसात हो उसमें झड़ जाता है। ये सारा का सारा मामला हम जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जसपत खन्ना जी, जो कि इस एरिया में प्रधान प्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं और इसी एरिया के रहने वाले हैं, जो कि उनके एक सूचना मिलने पर हम यहाँ पहुंचे। जानते हैं क्या था सारा मामला। नमस्कार सर, यहाँ जो आप लोग क्या कारण था यहाँ बोला? ये जो गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, इसका भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस गड्ढे के अंदर कोई भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ी घटना हो सकती है। ये रोड जो है डीडी के पास है, ये रोड सेक्टर गवर्नमेंट के पास है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछना चाहते हैं कि वो है कहाँ पर। पीछे भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, लेकिन आप देखोगे डीडी के पीछे जो 80 मीटर रोड है, 30 मीटर रोड है, उसका हाल अभी आज दिखाएंगे आपको, इतना बुरा हाल है। मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से निवेदन है कि डीडी आपके पास आता है, आप आकर यहाँ पर सूट ले, जनता की सूट लेकर जनता ने आपको वोट दिया, उस वोट की खातिर आपको आना पड़ेगा। और यहाँ पे कैमरा को बोलूंगा एक बार दिखा, ये सस्ता ही जा रहा है, बहुत गहरा गड्ढा होता जाएगा। किसी को भी जान मान की कोई भी घटना इसमें हो सकती है कभी भी। और ये रोड जो सी है, ये मात्र रोड अभी 1 साल भी नहीं हुआ इसके ऊपर बने हुए, ये रोड बनाई है और 1 साल के अंदर ये हाल है। वहाँ पे गड्ढा आगे बीकानेर स्विच के पास गड्ढा हो रखा है, बहुत बुरा हालात है। और ये पैसा, इतना पैसा पब्लिक का पैसा लगा हुआ है इसके ऊपर में, ये लोग कुछ भी कार्य नहीं करे। 1 साल के अंदर ये इतना वर्स्ट मटेरियल लगाया है इन लोगों ने, यहाँ पे इतना गंदा मटेरियल लगाया है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना चाहिए और उसका पैसा सारा दोबारा इस रोड के ऊपर लगना चाहिए। ये घूसखोरी चल रही है, सारी की सारी, कितना पैसा खा रही है सरकार या एमएलए, जो भी पार्षद है सब पैसे खा रहे हैं। एक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करे, स्टेट गवर्नमेंट करे, कोई भी करे। 4 साल बाद ये रोड बनी थी, 4 साल बाद, 4 साल तक 20 और 21 के जो लोग रहते हैं उन्होंने इतनी परेशानी झेली इस रोड के लिए, 4 साल बाद, और ये 1 साल के अंदर ये रोड टूट के ये हालात है इसके आज। कोई नहीं सुनता, कोई सुनवाई नहीं होती दिल्ली के अंदर। दिल्ली सरकार बिल्कुल बेकार हो रही है, डीडीए बिल्कुल बेकार है, डीडीए कोई काम नहीं करती। जो रोड अंदर सेक्टर 20 में टूटी हुई है वो टूटी हुई है, पिछले 10 साल से टूटी हुई है रोड। 1% पहुंचे हैं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 21 के 30 मीटर रोड जो डीडीए के अंडर में आता है। अगर बात करें सड़कों की तो सड़कें तो माशाअल्लाह, लेकिन अगर बात करें पानी की, पानी को भी 30 मीटर के रोडों पे झीलों की तरह बनाया गया है। इस डीडीए रोड ने यहाँ पर कोई निकासी नहीं छोड़ी है पानी की। ये पीछे, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तो स्कूल है। अगर बात करें तो ये डॉक्टर
अंबेडकर स्कूल जो कि सेक्टर 21 में, यहाँ पर हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को आने जाने में जो समस्या है, शायद राइट और लेफ्ट भी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या समस्या है। लोग परेशानियों से घिरे हुए रहते हैं, वो उन चीजों को देख के थोड़ी सुविधा के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो सेम से सेम सुविधा यहाँ मिल रही है। आप देख रहे हो कितना बुरा हाल है कच्ची कॉलोनी में, और यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि ये सेक्टरों में भी कोई फर्क नहीं है, तो वहां से आप लोग निकल सकते हो, यहाँ से निकलना ही दूभर है। देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूंगा एक बार अगर जहां हम खड़े हैं शायद वो भी अगर देखे तो घुटनों घुटनों पानी भरा है। क्या ये चीजें नजर नहीं आती है सेंट्रल गवर्नमेंट को? कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की भी अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी इस पर नजर बनानी है और उनके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट में शिकायत करनी है उनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कार्य कर रही है। इसके ऊपर भी तो कहीं ना कहीं आवाजें उठी। आज सीएम साहब कल आगे करते हैं, लेकिन इन्होंने एलजी साहब ने सारे अधिकारियों को बोल रखा है कि दिल्ली में कोई भी काम नहीं करना है। अगर आप काम करोगे तो दिल्ली सरकार को उसका बेनिफिट जाएगा, आप काम नहीं करोगे लोग परेशान होंगे, जब भी तो ये सरकार गिरेगी, जब भी तो ये परेशान होंगे, जनता परेशान होंगे। मेन मुद्दा यही है कि दिल्ली सरकार को जितना ये कोशिश करे अरविंद केजरीवाल को परेशान कर सके उतना ये कर रहे हैं। जैसा कि आपने जाना, स्कूलों के आसपास, सोसाइटियों के आसपास इस तरीके का जल भराव है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रशासन की खामियां नजर आती हैं। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिनको ये टेंडर मिलते हैं उनको लिखित रूप में इन चीजों का समाधान करना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। यही अपील करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द इन सड़कों पर आएं और स्कूलों में जो आने जाने वाले बच्चे हैं, सड़कों से जो आने जाने वाले राहगीर हैं, उनके लिए यहाँ समस्याएं हटाई जाए। मैं कैमरामैन रणवीर शर्मा के साथ सचिन शर्मा, धन्यवाद। यहाँ सड़कों के जो बुरा हाल है, ये दिल्ली प्रशासन जो भी अधिकारी है, क्या उनको कुछ सूचना दी गई है आपकी तरफ से, या उनकी नजर इस पे है या नहीं है? मैं कहता हूँ ये इतने अंधे हैं, इनको सारी सूचना है, लेकिन ये मधुबन चौक में अपने डिपार्टमेंट में शांति से बैठे हुए हैं। इनको सारा कुछ पता है, ग्राउंड लेवल पे आते नहीं और इनको सूचना दी जाती है, लेटर लिखा जाता है, मेल करा जाता है, टाइम टू टाइम मीटिंग में इनको बताया जाता है, लेकिन ये उसके लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ये भ्रष्टाचार, पैसे जो भी आते हैं उनको जेब में डालने के लिए तैयार है। यहाँ जो आसपास सोसाइटियां हैं, सोसाइटियों की अगर बात करें कि अगर कोई भी आदमी यहाँ पर फ्लोर या बिल्डिंग खरीदता है तो वो इन चीजों को पाने के लिए खरीदता है, अपना पैसा लगाता है, या यहाँ पर अच्छा एक जीवन बिताने के लिए की बात करें, जहाँ की संसदीय जो चुनिंदा यहाँ के सांसद चुने गए उनका नाम है चंदोलिया जी। अगर चंदोलिया जी कहीं नांगलोई में खड़े होते हैं, अगर वहां का वीडियो वायरल किया उन्होंने, अगर वो चंदोलिया जी क्या सिर्फ पानी में खड़े होने के लिए आए थे, यहाँ उनको पानी नहीं नजर आता, क्या उनका क्षेत्र नहीं है यहाँ? ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, ये लोग खड़े ही होने आते हैं। पिछले आज समय से देखोगी, शुरू से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली से जीतते रहे हैं, लेकिन वो घर में बैठे रहे हैं। चंदोलिया जी सिर्फ रोडों पे आके जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ाने के लिए आते हैं, वो काम करने के लिए यहाँ नहीं आते। कहीं ना कहीं अगर बात करें, यहाँ पूरा मामला है जो डीडीए इस सड़कों पे कार्य नहीं करते। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम जसपत और मैं इसी सेक्टर में ही रहता हूँ, रोहिणी के। देखो आप लोग, ये स्कूल है, स्पेशलाइज दिल्ली सरकार का स्कूल है। हजारों बच्चे आते हैं सुबह शाम। आप कैसे आते हैं, कैसे सफर करते हैं, ये लोग उन्हीं के दिल से ही पूछो। ये जो रोड है, ये 30 मीटर का रोड है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंडर आता है। इसके हालात देखो, जितने भी अधिकारी हैं टीडीए सारे भ्रष्ट है। ये भ्रष्ट अधिकारियों का हाल है, जिसकी वजह से क्योंकि किसी का भी जो सीवरेज सिस्टम है इसको खोल नहीं रखा इन लोगों ने। सिर्फ टेंडर खा के लोग पैसा खा जाते हैं। इतने कमीने लोग हैं, आपको हम बता नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार इनकी रग रग में घुस गया है। आकर एक भी अगर सीवर का एक खोल दे तरीके से और टाइम टू टाइम काम हो तो इतनी परेशानी ना हो जनता को। मैं कह रहा हूँ जनता को प्रॉब्लम हो रही है। ये छोटे छोटे बच्चे इस रोड से कैसे आएंगे और जाएंगे। मैं चाहूंगा कैमरामैन के साथ दिखाए ध्यान नहीं रख रही है। इतना बर्बाद कर दिया है, इस पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया इस केंद्र सरकार की। ये कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी, कितनी सुंदर स्मार्ट सिटी इन्होंने बना रखी।